Hi, so today we are going to learn how to make money in stock market. So let's begin. In this वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के कौन कौन से तरीके मीन्स ऑप्शन है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि आज के डे में हर कोई पैसा कमाना चाहता है ऑनलाइन के थ्रू। सो वाई वी नॉट टू नो अबाउट दिस। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑप्शन फोर ऑप्शन फॉर मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। क्योंकि मार्केट में बहुत सी चीज़ें हैं जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं। सो पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। सो अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ किसी एक कंपनी का, जो कंपनी है पॉलीप्लेक्स। ठीक है, ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी कि ये जस्ट एक कंपनी जब स्टार्ट हुई थी, व्हेन ही कम इन द स्टॉक मार्केट, दैट टाइम प्राइस इज 13 रुपीज़ 14 रुपीज़ 13-14 रुपीज़। Nowadays he is now running at 800-700। इट मीन्स कितने साल हुए, 10 और 6, इट मीन्स 16-17 साल में इसने 13 रुपये से लेकर 700-800 रुपये तक का प्राइस मूव किया है। सो इस चार्ट को देख के ही पता चल जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट की पावर होती है वो बहुत ही हाई होती है। क्योंकि इसमें अगर जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, लिस्टेड हुई थी स्टॉक मार्केट में, तो उस टाइम इसका करंट प्राइस चल रहा था, दैट टाइम प्राइस चल रहा था इसका 14 से 13 रुपये। तो अगर किसी बंदे ने केवल 10,000 इस कंपनी के स्टॉक खरीदे होते, तो आज के डे में यानी कि 10 और 16 से 17 साल में वो उसके 10,000, आज के डेट में उसकी टोटल वैल्यू 6.5 लाख से ओवर होती है। तो आप सोच सकते हो 10,000, ओनली 10,000 की इन्वेस्टमेंट से उस कंपनी में आज उसकी वैल्यू 6.5 लाख के आसपास होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट की पावर है। सो पहला जो तरीका है, आज हम डिस्कस करेंगे 4 ऑप्शन के बारे में। उसमें से पहला जो ऑप्शन है वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, डिलीवरी ट्रेडिंग होती है इन स्टॉक मार्केट। ओके, इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं वो हम ओनली इन स्टॉक मार्केट में करने वाले हैं। सो जो स्टॉक मार्केट में करते हैं हम, वो होता है डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है, डिलीवरी ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को एनालिस करते हैं कि हाँ ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी। हम उस कंपनी के स्टॉक को बाई करते हैं और जैसे जैसे वो कंपनी परफॉर्म करती है, अच्छा ग्रो करती है, सो हमारे कैपिटल भी उसी टाइप से ग्रो करते हैं। सो जो हमारी डिलीवरी ट्रेडिंग है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर है वो कितना टाइम के लिए उसको होल्ड करना चाहता है। मतलब चाहे वो सालों साल भर के लिए छोड़ दे, ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दे, जब चाहे वो तब निकाल सकता है, या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे ही डिलीवरी ट्रेडिंग में बहुत से ट्रेडिंग होती है, एज ए स्विंग ट्रेडिंग एट्सेट्रा, जो कि 2 से 3 दिन या फिर 5 दिन, 1 महीना, 1 साल, ऐसे ऐसे इसमें ट्रेडिंग की जाती है। सो ऑल्सो यू शुड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। हाँ, तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो होता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है, स्पेकुलेशन में हम क्या करते हैं, इसमें 2 तरीके होते हैं, एक होता है इंट्राडे, एक होता है डेरिवेटिव पोजीशन। सो सिंपल सा फंडा है। जो स्पेकुलेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम बस बेट लगाते हैं, एड्स कि बेट मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या फिर बीच में रहेगा, इट मीन्स साइड में रहेगा, या अप ट्रेंड में रहेगा या फिर डाउन ट्रेंड में। तो हम उसके ऊपर बस एक बेट लगाते हैं, ये कहलाता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में 2 चीज़ें होती हैं, पहला इंट्राडे और डेरिवेटिव पोजीशन। सो अब बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे में क्या होता है कि एक ही दिन में, इंट्राडे में सिंपल सा फंडा है इंट्राडे में हम एक ही दिन का काम होता है उसकी, अगर किसी कंपनी के स्टॉक को हम आज बाय कर रहे हैं तो उसे आज ही जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होता है उससे कंप्लीट होने से पहले हमें उस कंपनी के स्टॉक को, शेयर को बेच देना पड़ता है।
वो होता है इंट्राडे। और उसमें बाई करते समय हमारे जो कैपिटल होता है, हमारे जो फंड होते हैं, उसके ऊपर हमें अच्छी खासी लिवरेज भी मिल जाती है। सो इंट्राडे के साथ जो स्पेकुलेशन में दूसरा होता है वो होता है डेरिवेटिव्स में क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में ट्रेडिंग की जाती है। जैसा कि मैंने बताया, जो बिट डाली जाती है फ्यूचर से ही पता चल रहा है, मतलब हम फ्यूचर में हम इसके ऊपर बिट डाल रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सेम टू सेम ऑप्शन में भी होता है, उसके हम कॉल और पुट को बाई एंड सेल करते हैं। कॉल एंड पुट में ये सिंपल सा एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब इसमें हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हम एक बिट डालते हैं कि हाँ इतने डेट से इतने तारीख के बीच में ये इस कंपनी के प्राइस या फिर शेयर, इंडेक्स के शेयर इसके अराउंड रहेंगे, या तो अप रहेंगे या तो डाउन रहेंगे या फिर साइडवेज जाएगा। कॉल का मतलब होता है कि आपने बेट डाली है कि मार्केट ऊपर जाएगा, एंड अगर आपने पुट डाला है तो इट मीन्स आपका थॉट ये है कि ये मार्केट डाउन जाएगा। सो जो डेरिवेटिव पोजीशन है उसमें सबसे जल्दी पैसा बनता भी है। मीन्स मार्केट में सबसे जल्दी पैसा बनाने का ऑप्शन यही होता है, ऑप्शन डेरिवेटिव्स। बट जैसा कि सब कोई जानते हैं, अगर कुछ वहाँ पे मिल रहा है तो वहाँ कुछ खोना ही पड़ता है। सो वहाँ पे अगर जितना तेज़ी से पैसा बनता है उतना तेज़ी से पैसा वहाँ पे लोग गवाते भी हैं। इसलिए फर्स्ट लर्न देन अर्न। सो जो तीसरा है हमारा ऑप्शन, हेजिंग एंड आर्बिट्रेज। हेजिंग एंड आर्बिट्रेज होता है जो हमारे FIDIs होते हैं। FIDIs मीन्स जो फंड वाले होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो वो सब होते हैं, वो सब क्या करते हैं कि वो एक हेजिंग से जो उनके पास जो पैसा होता है, बैंक में जो पैसा होता है, वो मार्केट में जब लगाते हैं तो उसको हेज करते हैं। मतलब चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उनका प्रॉफिट मिलता रहे। सिंपल सा फंड है, जैसे हम प्लान करते हैं किसी चीज़ के लिए, कोई काम के लिए, सो वो फंड वाले क्या करते हैं कि वो भी एक प्लान करते हैं। तो हम सिंपल से जब विदाउट नॉलेज जो हम प्लान करते हैं वो वन साइड रहता है, मतलब अगर काम किया तो किया, अदरवाइज लॉस। बट जो हेजिंग वाला फंड है उसमें क्या होता है कि वन साइड उनका तो प्लान तो है, बट उन्होंने एक प्लान के साथ आगे पीछे एक और प्लान डाल के रखा है कि अगर ये काम नहीं करेगा तो कम से कम प्लान बी एंड प्लान सी हमारा सेव करेगा प्लान ए के। मीन्स एंड ऑफ द यही होगा कि जो प्लान बनाए वो लॉस में नहीं होगा। इसीलिए तो FIDIs नेवर विल लॉस। वो फंड मैनेजर हमेशा अपने फंड को एक सेफ तरीके से करके इम्प्लीमेंट कैपिटल को हमेशा इंक्रीज और उसमें इम्प्लीमेंट करता रहता है। एंड लास्ट में जो हमारा है ऑप्शन है वो है मार्जिन ट्रेड। मीन्स अगर आपके पास 10,000 है और उसके ऊपर मार्जिन लेके 10,000, अगर 10 टाइम का मार्जिन में 10 टाइम का तो मार्जिन नहीं मिलता है होल्डिंग पीरियड के लिए, नॉट इन इंट्राडे, होल्डिंग पीरियड के लिए आपको कम से कम 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम ब्रोकर के आज के डेट में हर एक ब्रोकर दे देती है। सो अगर आपके पास सिंपल 10,000 है तो आप उससे 30,000 40,000 का फंड मान के आप उस कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हो और उसको होल्ड कर सकते हो एक लिमिट टाइम पीरियड तक। मार्जिन फंड में तो वो तो क्लियर हो गया। देन मार्जिन फंड के साथ हमें जो बेनिफिट है, उससे जोरदार जो ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट में पैसा बनते हैं ऑटोमेटिक, वो होता है डिविडेंड। जब हम किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करके रखते हैं, अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रखते हैं, तो वो कंपनी जब भी उसके रिजल्ट आते हैं, क्वार्टर रिजल्ट जो आते हैं कंपनी के, हर एक 1 ईयर में, हर हमेशा 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, कम 3 मंथ में जो उसके रिजल्ट आते हैं, अगर वो अच्छे होते हैं, उनसे जो कंपनी का प्रॉफिट होते हैं उसका कुछ हिस्सा, मीन्स 0.0 कुछ भी हिस्सा जो भी होता है प्रॉफिट के हिसाब से एज ए रेशियो, ही ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट इन शेयर होल्डर कौन है? जिसने कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखा है अपने डीमेट अकाउंट में। आई होप कि आपके जो क्वेश्चन होंगे स्टॉक मार्केट में जो ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में मनी अर्न करने के, वो आपको पता चल जाएंगे। अपकमिंग वीडियो में हम आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखाएंगे। तो
See you soon.